बॉस, आपका फ्राइड राइस बहुत ही लाजवाब है। मैं इसे कभी नहीं थक सकता। बिल्कुल, ये तो मेरे पापा ने मुझे अपना खास हुनर सिखाया है। मेरे और पापा के अलावा ऐसा कोई नहीं बना सकता। पापा, आप कैसे हैं? आपको पता है, कल मेरी शादी है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बॉस, एक फ्राइड राइस देना। ओह, ठीक है। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी अब इतनी ही बड़ी होती ना। अंकल, आप डिलीवरी का काम करते हुए काफी थक गए होंगे। मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा आमलेट डाल दिया है। शुक्रिया। इस फ्राइड राइस का स्वाद फ्राइड राइस तैयार है। वाह, फ्राइड राइस। पापा, मेरी प्लेट में सॉसेज क्यों है और आपकी में नहीं? पापा को सॉसेज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम सारे सॉसेज खा लो। अब जल्दी से खाओ। पापा, आपने इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस कैसे बनाया? पापा तुम्हें चुपके से बताएंगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? कारागश हूँ। यह पापा का अपना खास तरीका है। मुझे याद रहेगा। जब नियानियन बही हो जाएगी तब मैं भी पापा के लिए खाना बनाऊंगी। शिनशिन, थक तो नहीं गई? थोड़ा दूर रहो, वरना तेल के छींटे तुम पर पड़ जाएंगे। क्या हुआ अंकल? क्या फ्राइड राइस अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस मेरी गर्लफ्रेंड की खासियत है। यह तुम्हें सिर्फ यहीं खाने को मिलेगा और कहीं नहीं। बेटी, तुम्हें ये खाना बनाना किसने सिखाया? जल्दी जल्दी देखो, वो ब्रदर हु है। वह यहाँ का गुंडा है। वह यहाँ क्या कर रहा है और इतने सारे गुर्गों को साथ क्यों लाया है? ये इलाका ब्रदर हु का है। बिना हफ्ता दिए तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। प्लीज सामान मत तोड़िए। ब्रदर हु, मैं हफ्ता दे दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी। रुको। ब्रदर हु साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? 200? ठीक है, मैं अभी आपको लाकर देती हूँ। घटिया इंसान, मुझे भीख दे रही है क्या? मुझे $2 लाख चाहिए। मुझे $2 लाख चाहिए। $2 लाख ब्रदर हु? देखिए, मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ। क्या कुछ कम हो सकता है? मुझसे गरीबी का नाटक मत कर। मुझे पता है तुम दोनों कल शादी करने वाले हो और तेरे कार्ड में $2 लाख पड़े हैं। ब्रदर हु, वो $2 लाख मेरा दहेज है, जो मैंने हर दिन 3-3 नौकरियां करके और अपनी जरूरतों को मारकर बचाए हैं। बचपन से ही मेरा कोई माँ बाप नहीं था। मैं एक अनाथ हूँ। मैं बस टीएनयू के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी चाहती हूँ। कल हमारी शादी है। क्या आप कुछ कम कर सकते हैं? क्या $20,000 ठीक रहेंगे? ये बकवास मुझसे मत कर। किसे फर्क पड़ता है कि तू शादी कर रही है या नहीं? ऊपर से तू मुझसे मोलभाव कर रही है। ब्रदर हु, आप इतने गुस्से में मत आइए। अरे देखिए, $2 लाख। 1,000 भी कम हुआ तो मैं इसकी उंगली अलग कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा। 3 सेकंड के बाद मैं इसकी ये उंगली काट दूंगा और कल तू एक अपाहिज से शादी करना। हाँ हाँ हाँ। शिनशिन, तू नासमझी मत कर। मैं अपाहिज नहीं होना चाहता। चाहे दहेज न भी हो तब भी मैं तुझसे शादी करूंगा। शिनशिन। 3, 2, 1। मैं देती हूँ, मैं पैसे देती हूँ। ब्रदर हु, उन्हें चोट मत पहुंचाना। $2 लाख मैं अभी दे देती हूँ। उन्हें छोड़ दीजिए। अब हुई ना बात? हाँ 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 हाँ। नहीं दे सकती। हाँ 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 हाँ। तुम ये नहीं दे सकती। ओहो। हाँ हाँ। यह पैसा तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यह मामूली इंसान है ही क्या, वह तुम्हारे पैसे लेने के लायक भी नहीं है। अंकल, हम उस जैसे आदमी से दुश्मनी नहीं ले सकते। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है। मैं नहीं चाहती कि टीएनयू को कोई चोट लगे। ये आदमी यहाँ बीच में क्यों घुस रहा है? अगर तुझे अपनी खैर चाहिए तो यहाँ से चला जा।
दिन के उजाले में जबरन वसूली कर रहे हो। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आह, उई माँ। अरे, क्या तू एक डिलीवरी वाला है? तूने मेरे धंधे में रोआ अटकाने की हिम्मत की? मारो इसे। नहीं। ओह, ओह, आखिर तुम कौन हो? वह जिसे तुम झेल नहीं सकते। चले जाओ यहां से। चलो यहां से। अंकल, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने बहादुर होंगे। अभी जो आपने किया उसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी, कल शादी है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं अपनी दुकान बंद करके तुम्हारी मदद के लिए आती हूँ। बेटा, अगर मैं सच कहूं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? हम 5 साल से साथ हैं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। और तो और, कल ही हमारी शादी का दिन है। सुनिए अंकल, हमारा कोई खास नाता लगता है। क्यों ना आप भी मेरी शादी में आए? शादी हाईचेंग होटल में है। अगर नियन इतनी बड़ी होती तो क्या उसकी भी शादी हो रही होती? अंकल, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ओह, मुझे माफ करना। मैं अभी सोच रहा था कि अगर मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की होती तो उसकी भी अब तक शादी हो चुकी होती। अंकल, क्या आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? मैं काफी वक्त से उसे ढूंढ रहा हूं। मुझे माफ करना, मैंने आपको आपकी पुरानी दुख भरी यादों की याद दिला दी। कोई बात नहीं। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसे आगे बढ़ना होता है। इंसान को भी आगे देखते रहना चाहिए। सिर्फ दुख में डूबे रहने से आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपकी बेटी भी कभी ये नहीं चाहेगी कि आप हमेशा इस तरह उदास रहें। नियान, क्या हुआ? टीचर ने कुछ इंग्लिश के शब्द याद करने के लिए दिए थे। बाकी सारे बच्चों ने याद कर लिए, बस मैं ही नहीं कर पाई। मेरी प्यारी नियान, किताब के पन्ने पलटने पड़ते हैं और इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। मायूसी में डूबे रहने से तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। आओ इधर। कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे साथ अभ्यास करेंगे, ठीक है? ठीक है। अंकल, मुझे अब शादी की तैयारी के लिए जाना होगा। हम कल मिलते हैं। सुनो, वह तो ये लिंगशुए है। मुझे लगता है मैंने वाकई अपनी बेटी को ढूंढ लिया है। ईशिन, वह मूर्ख, वह लगभग मेरे जाल में फंस ही गई थी। तभी वहां एक दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाला शख्स आ गया और मेरे $2 लाख डूब गए। डार्लिंग, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम वाकई बहुत समझदार हो। कल वह मूर्ख पक्का फंस जाएगी। जब वो $2 लाख हमारे हाथ लगेंगे तब मैं तुम्हें और 2 बैग खरीद कर दूंगा। ली शिन को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसे सच में लगता है कि तुम उस जैसी घटिया औरत से प्यार करते हो। उस अनाथ जैसी निचले स्तर की लड़की को लगता है कि वह मुझसे शादी करेगी। उसकी किस्मत में तो बस किसी सड़क छाप भिखारी से शादी करना ही लिखा है। देखना, कल मैं उसे अपनी शादी के दिन सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। इसे बस अपनी शादी का एक मनोरंजन वाला हिस्सा मान लो। मैं सोच रही हूँ कि जब कल वो शादी में किसी जोकर की तरह बिलख बिलख कर रोएगी तो कैसा नजारा होगा। मुझे इंतजार है। वैसे टियन्यू, कल मेरे पिता हमारी शादी में आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पिता, हायाचंग के अंडरवर्ल्ड के राजा, क्या वह भी कल हमारी शादी में आने वाले हैं? मेरे पिता ने आज ही जियांग प्रोविंस गवर्नर ये लिंगशुए का स्वागत किया है। अगर तुमने कल अच्छी छाप छोड़ी और उन्हें खुश कर दिया तो आने वाले समय में तुम्हें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। गवर्नर ये, जिनके पीछे ड्रैगन पैलेस जैसी एक बहुत बड़ी हस्ती है। ची, तुम बेफिक्र रहो। कल मैं तुम्हारे पिता के सामने पक्का अपना बेहतरीन पक्ष दिखाऊंगा। क्यों? कल हमारी शादी है और तुम आज ही बेताब हो रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? टियन्यू, ये औरत कौन है? क्लाइंट है, हम बस काम की बात कर रहे थे। क्लाइंट? ठीक है, चलो अब और वक्त बर्बाद नहीं करते। हमें घर चलकर कल की शादी की तैयारी करनी है। ली शिन,
तुम बस इंतजार करो कल, जब तुम शादी में सबके सामने तमाशा बनोगी। क्या ड्रैगन कमांडर, क्या आपको अपनी बेटी मिल गई? यह तो बहुत अच्छी बात है। अब आप आखिरकार ड्रैगन पैलेस में वापस लौट पाएंगे। गवर्नर यी, वो शहर के दक्षिण वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रैगन कमांडर सर की बेटी मिल गई है। तो ड्रैगन कमांडर की बेटी हाईचेंग में ही थी। कोई है यहाँ? जी सर। एक कीमती तोहफा तैयार करो। जब तक मैं राजकुमारी को खुश रख सकूं, तब तक मुझ वांग फैमिली की तरक्की तय है। हा 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 हा। ली शिन, क्या तुम वाकई मेरी नियानियन हो? पापा तुम्हारी शादी में आ गए हैं। चाचा हुआंग, चाचा पान, चाचा ली, आप लोग आ गए। हम काम खत्म होते ही तुरंत यहां भागे आए। शुक्र है कि हम समय पर तुम्हारी शादी में पहुंच गए। ये कैसी अजीब गंध है। श्याओशिन, ये हम तीनों की तरफ से एक छोटा सा शगुन है। बच्ची, हम तीनों साइट पर मजदूरी करते हैं, ज्यादा तो नहीं कमा पाते, पर यह हमारा प्यार है। बुरा मत मानना। इसे रख लो इसे। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। चाचा हुआंग, मेरे खाने का स्टॉल लगाने के लिए पैसे आपने ही दिए थे। अंकल ली, जब मैं बहुत गरीब थी और मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे $500 दिए थे। अंकल पैन, जब मुझे तेज बुखार था और मैं बेहोश हो गई थी, तब आपने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। आप लोगों के एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकती, तो फिर मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे श्याओशिन, ऐसा मत कहो। तुम तो हमारे अपने बच्चों जैसी हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। घर बसाने के बाद खर्च की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये पैसे तुम रख लो। हाँ शाओशिन, इन्हें ले लो। चलो चलो, बाहर मत खड़े रहो, सब अंदर चलते हैं। चलिए। चलो चलो चलो, बधाई हो। ये ली शिन वाकई नीच खानदान की है। पता नहीं कैसे कैसे बेकार लोगों को ढूंढ लाई है। ऐसे लोगों को इस तरह के फंक्शन में आने की हिम्मत कैसे हुई? सब मजा खराब कर दिया। मम्मी, ली शिन एक अनाथ है। क्या आपको लगता है कि वह किसी बड़े आदमी को जानती होगी? ज्यादा से ज्यादा वो कुछ अपनी ही तरह के मामूली मजदूरों को ही जानती होगी। लेकिन मम्मी, आज अगर उसके लोग यहाँ हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है ना। थोड़ी देर में हम ली शिन को और भी शर्मिंदा कर पाएंगे। चलिए। चलो बेटा, अगर ली शिन, उस घटिया औरत ने थोड़ी देर बाद फिर हंगामा किया तो क्या करेंगे? आज तुम्हारा और मेकी का शादी का इतना बड़ा दिन है। तुमने बड़ी मुश्किल से वांग फैमिली जैसे बड़े खानदान में रिश्ता जोड़ा है। अब हमारा परिवार जल्दी ही तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो एक अनाथ लड़की है जिसके पास दहेज के नाम पर दिखाने लायक एक चीज तक नहीं है। भला वो क्या बिगाड़ लेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने और मेकी ने सब कुछ अच्छे से तय कर लिया है। बस देखते जाओ कि वो कैसे मेरी शादी से अपना सा मुंह लेकर दुम दबाकर भागती है। क्या? चेन फैमिली, कितना एहसान फरामोश परिवार है यह। उन्होंने ली शिन को धोखा दिया, वो अब बचेंगे नहीं। ड्रैगन कमांडर, पूरी जांच कर ली गई है। 15 साल पहले ली शिन को एक अनाथालय भेज दिया गया था। यहाँ तक कि यह नाम भी उसे उसी अनाथालय ने दिया था। 15 साल पहले अनाथ? तो फिर उस चेन तियान्यू के साथ क्या रिश्ता था? चेन तियान्यू 5 साल पहले ली शिन के साथ रिश्ते में था, लेकिन सबूतों और फाइलों के मुताबिक जब वह ली शिन के साथ रिश्ते में था, तब उसने उसे वांग मेकी के साथ धोखा दिया था। जांच में पता चला है कि एक बार जब ली शिन को बहुत तेज बुखार था, तब भी चेन तियान्यू और वांग मेकी एक होटल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। आखिरकार उसके पास स्टाल पर आने वाले एक मजदूर ने, जो उसकी मदद करता था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ एक लिस्ट भी है। ड्रैगन कमांडर, यह उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने समय समय पर उसकी मदद की थी। मुझे पक्का यकीन है कि यह ली शिन ही
मेरी 15 साल पहले खोई हुई बेटी है। इन सालों में जिन लोगों ने भी उसकी मदद की है वो मेरे भगवान जैसे हैं। तोहफों की तैयारी करो, मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूँ। जी ड्रैगन कमांडर। और चेन तियान्यू के परिवार का क्या करना है? आज मैं सबका हिसाब करूंगा, जिसने भी भला किया या बुरा किया। मेरी बेटी को परेशान करने वाले इंसान को मैं जरा भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अंदर जा रहा हूँ, बी अंदर जा रहा हूँ, तुम तुरंत सामान लेकर आओ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि ली शिन कोई अनाथ नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा मैं हूँ। तियान्यू, हमें साथ में 5 साल हो गए हैं। आखिरकार हमारा रिश्ता मुकाम पर पहुंच गया है। सिंशन, चूंकि अब हमारी शादी हो गई है तो वो $2 लाख का दहेज अब तुम मुझे दे सकती हो क्या? तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? ये पैसे तो देर सबेर तुम्हारे ही होने हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए हमारी शादी से जरूरी कुछ नहीं है। शिनशिन, तुम्हारा मतलब क्या है? जब हम दोनों की शादी हो ही चुकी है तो क्या तुम अभी भी वो $2 लाख का दहेज मुझे नहीं देना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जब तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हो चुकी है तो क्या तुम्हें अब भी पैसे खो जाने का डर है? माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस तियान्यू से शादी करना चाहती थी। लो, मैं अभी इस कागज पर दस्तखत करती हूँ। तियान्यू, ये वो पैसे हैं जो मैंने सालों की मेहनत से जमा किए थे। ये सब तुम्हारे हुए। अब आज से तुम ही हमारे घर के असली मालिक हो। लाओ, इसे इधर दो। बेवकूफ औरत, तुझे सच में लगा कि मैं तुझसे शादी करूंगा? तियान्यू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तेरे जैसी मामूली चीज की इतनी हिम्मत कि तू तियान्यू से शादी का सोचे? आज के दिन ये जिससे शादी करेंगे वो मैं हूँ। तियान्यू, उसे क्या हुआ है? क्या वह तुम्हारी क्लाइंट नहीं है? क्लाइंट? सिर्फ तेरे जैसी पागल ही इस बात पर यकीन कर सकती है कि मैं और तियान्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने तो कभी तुझसे शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। ये मुमकिन नहीं है। तियान्यू मुझे धोखा नहीं दे सकते। तियान्यू, प्लीज मुझे बताओ कि यह जो कह रही है वह झूठ है। ये सही कह रही है। तू रेहड़ी लगाने वाली एक गरीब औरत है। तू मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम पहले तो ऐसा नहीं कहते थे। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तू सच में कितनी मूर्ख है। तेरे जैसी बिना किसी हुनर और बिना किसी बैकग्राउंड वाली औरत मेकी की बराबरी किस मामले में कर सकती है? तुझे अभी भी मुझसे शादी करनी है? ओ, जब तुम्हारा परिवार इतना गरीब था कि खाने के भी लाले पड़े थे, तब मैंने ही तुम लोगों की मदद की थी। तेरी यूनिवर्सिटी की फीस और खर्चों के पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके कमाए थे। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी है, तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकते। तेरी उन कुर्बानियों की कीमत ही क्या है? तू तियान्यू को कभी वो नहीं दे पाएगी जो उसे चाहिए, और फिर भी तू खुद की तारीफ किए जा रही है। कार या घर, तू इनमें से कुछ भी खरीदने के काबिल नहीं है। तेरी जो थोड़ी बहुत बचत है उससे तो बस मेरे लिए एक बैग ही आ सकता है। मेकी वांग फैमिली की खानदानी बेटी है। वो शहर के बड़े रसूखदार वांग जेनहुआ की लाडली है। वो एक असली राजकुमारी है। तेरी जैसी बेसहारा और मामूली लड़की उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। आज मेरी और तियान्यू की शादी का शुभ दिन है। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तियान्यू, हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना? गलतफहमी दूर होते ही तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? लीशन, पागल मत बन। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। हर रोज तेरे शरीर से आने वाली पसीने की बदबू, उससे मुझे नफरत है। समझी तू? अगर तूने कल ब्रदर हु को पैसे दे दिए होते तो तू यहाँ मेरी शादी में नजर ही नहीं आती। क्या वे गुंडे तुमने भेजे थे? चेन तियान्यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझे धोखे में क्यों रखा? तुम मेरी मेहनत से कमाई गई दौलत मुझसे ठगना चाहते थे ताकि उसके लिए एक बैग खरीद सको। तूने तियान्यू के कई साल बर्बाद किए हैं तो इन पैसों को मुआवजा ही समझो। क्या इसे वापस चाहती है? कभी नहीं मिलेगा। आमतौर पर मैं घड़ी खरीदना चाहता था, तब तुमने पैसे नहीं दिए। तुम कहती थी कि घर खरीदने के लिए पैसे बचा रही हो। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब तक अगला जन्म हो जाएगा। मैंने पैसे बचाए, वो सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए थे। यहाँ तक कि आज की शादी के लिए भी मैंने ही सारे पैसे दिए थे। तुमने मेरे सारे पैसे ठग लिए और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम सच में घिनौने इंसान हो। लीशिन चेन तियान्यू के साथ कितनी अच्छी थी। उसने लीशिन के सारे पैसे हड़प लिए और अब उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा रहा है। ये सच में एक घटिया आदमी है। तुम सब इसकी बकवास मत सुनो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपशब्द बोलने की? तू एक अनाथ है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर मेरे बेटे की पीठ पीछे तूने कोई गलत काम किया होगा। अगर मेरे बेटे ने थोड़ा मुआवजा ले लिया तो क्या हुआ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे सारे पैसे मैंने पूरी ईमानदारी से एक एक पैसा खुद कमाया है। तूने नहीं किया? तियान्यू, तुम खुद बताओ। ये मेरे लिए एक दुखद बात है। शुक्र है कि मैकी है जिसने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। आज हमारी शादी का इतना महत्वपूर्ण दिन है, पर यह घटिया औरत यहाँ हंगामा करने आ गई ताकि यह बर्बाद कर सके मेरी और मैकी की शादी को। तो फिर अब मुझे भी पुराने रिश्तों का लिहाज नहीं रहा। सब लोग देखिए, ये सारा पैसा ली शिन जैसी इस बेशर्म औरत ने बाहर पर आए मर्दों के साथ वक्त बिताकर कमाए हुए पैसे हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने अभी लीशन पर हमदर्दी दिखाई। यह तो पूरी तरह झूठी और एक बदचलन औरत निकली। ऐसी बेशर्म औरत को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ, बाहर निकलो, अभी निकलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी बातों पर यकीन मत करो। मेरे पैसे मैंने एक एक पैसा रेहड़ी लगाकर कमाया है। चुड़ैल कहीं की, तेरी इन झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? तू कितनी घटिया है। अगर मैं तेरी जगह होती तो अब तक खुद को खत्म कर लेती। थू है तुझ पर। तुम लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और बातों को घुमा रहे हो, एक मासूम बच्ची को बदनाम कर रहे हो। क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें कोसता नहीं है? शाओशिन को हम तीनों ने मिलकर पलते हुए देखा है। वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम उसे बदनाम करना बंद करो। अगर तुम लोगों को शाओशिन पसंद नहीं है तो उसे जाने दो, लेकिन उस पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हाँ, सही कहा। ये मजदूर यहाँ कहाँ से आ गए? ये मेरी वैंग फैमिली का इलाका है। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें कानून का कोई खौफ नहीं है? पूरे हाईचंग में मेरा कहाँ ही कानून है। तुम सबको बता दूं कि गवर्नर ऑफ जियांग प्रोविंस गवर्नर ये आज सुबह ही मेरे पिता को ड्रैगन कमांडर से मिलवाने ले गए थे, और वह ड्रैगन कमांडर का शाही सिक्का मेरे पिता ने ही उन्हें भेंट किया है। इतना ही नहीं, मेरे पिता जल्द ही मुझे और तियान्यू को ड्रैगन कमांडर से मिलवाने वाले हैं। तुम लोगों की औकात ही क्या है जो मेरा सामना करने चले आए? क्या ड्रैगन कमांडर? क्या मैंने सही सुना? वही ड्रैगन पैलेस के हॉल मास्टर जो कई सालों पहले गायब हो गए थे। वह तो पूरे देश की सबसे बड़ी हस्ती हैं। अगर वांग फैमिली का नाता ड्रैगन कमांडर से जुड़ गया तो फिर सिर्फ जियांग प्रोविंस ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुना तुम लोगों ने? अगर तुम लोग खुद को सुरक्षित देखना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कोई कितना भी अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। उसका मतलब ये नहीं कि वह किसी को भी परेशान करे। मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी यहीं रुकूंगा। हाँ, हम सब यहीं रुकेंगे और शाओशिन का साथ। लगता है तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, है ना? जब तुमने ठान ही लिया है कि इस घटिया औरत का साथ दोगे तो अब मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना होगा। सुनो, कोई है? इन्हें मजा चखाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ। जारी रखो। बस करो, अब मत मारो। जो करना है मेरे साथ करो, उन्हें छोड़ दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? मैं तुझे बता दूं कि तुझसे जुड़े हुए हर इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी, और जहां तक तेरी बात है, तुझे तो मैं बहुत ही बुरी तरह तड़पाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुझे तो इज्जत हजम नहीं होती, घटिया औरत। मैंने तुझे अपनी शादी में एक जोकर बनने के लिए, मनोरंजन के लिए बुलाया था। तूने साथ तो नहीं दिया, ऊपर से मेरी शादी बर्बाद कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे सामने झुककर माफी मांगे। साफ है कि तुम एक घर तोड़ने वाली औरत हो और यह मेरी शादी है। अभी भी बहस कर रही है? चूंकि तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम लोग इसकी मदद करो। सुना नहीं तुमने? जल्दी से मैकी से माफी मांग। चन तियान्यू, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शाओशिन, आह, एक काफी नहीं है बेटा, जारी रखो। क्या तोहफे तैयार हैं? जी तैयार है ड्रैगन कमांडर। बेटी,
इन सालों में पापा तुम्हारे साथ नहीं थे। मुझे डर है कि तुमने बहुत दुख झेले होंगे। चिंता मत करो, आज के बाद से मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुक जाओ तुम सब। अंकल, मेरी मदद करो। नियान, हमने कभी भी तुम्हारे पापा को नहीं देखा। तुम्हारे पापा वो पक्का एक अपराधी हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा एक हीरो हैं। वो दूसरों की रक्षा करने गए हैं। हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पापा पक्का जेल में हैं। मैं तुम्हें अपने पापा को बुरा भला नहीं कहने दूंगी। एक अपराधी की बेटी, इसे सबक सिखाओ। इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। पापा, मेरी मदद कीजिए। बच्ची, तुमने बहुत सहा है। क्या तुम लोग इसे परेशान कर रहे हो? ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वही कल वाले डिलीवरी बॉय हो ना? क्यों आज सूट बूट पहनकर आए हो? तो क्या अब तुम ली शिन की तरफदारी करोगे? तुमने जानकर भी धोखा दिया। ली शिन के रिश्ते के बीच आई तुम, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम यहाँ उसे परेशान करो। और तुम बेशर्म कहीं के। इतने सालों में ली शिन ने जितनी भी बचत की थी वो शादी के दिन तुम्हें देना चाहती थी। ये सब तुम्हारे लिए उसका प्यार था, और तुमने उसके साथ ऐसा सुलूक किया। प्यार? वो एक बिना माँ बाप वाली मामूली औरत है। वो प्यार के लायक नहीं है। उसने अपनी मर्जी से दिया। ये उसकी बेवकूफ़ी है। इसमें किसी और की गलती नहीं है। ये सामान अंदर पुराता जॉर्ड, सामान अंदर पुराता जॉर्ड, सामान। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। ली शिन के पैसे तुम आज एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। तुम्हें और तुम्हें भी तमीज से ली शिन से माफी मांगनी होगी। तुम मामूली डिलीवरी बॉय, हमसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं ए डिलीवरी वाले, मैं वांग फैमिली खानदान की हूँ। मेरे पापा हेचेंग के अंडरवर्ल्ड डॉन वांग जनहुआ है। तुम चाहते हो कि मैं इसके आगे झुककर माफी मांगूं? क्या तुम अपनी शामत आई समझना चाहते हो? वांग फैमिली? मेरी नजर में वांग फैमिली की कोई औकात नहीं है। अगर आज तुम दोनों ने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ तुम दोनों ही नहीं बल्कि पूरा हेचेंग बर्बाद हो जाएगा। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली का अपमान करने की? लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। बुढ़े, तुम अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा रहे हो। क्या तुम खुद को उसका बाप समझ रहे हो? सही कहा। आज से मैं ही उसका पिता हूँ। अंकल, कृपया आवेश में मत आइए। ली शिन, तुम बेफिक्र रहो। आज जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ। उसकी न तो माँ है और न बाप, तो ये बाप कहाँ से टपक पड़ा? हूँ, कैसा बाप? देखो जरा इस बुढ़े को, जिस तरह से यह इसे बचा रहा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यह इसका पाला हुआ अमीर शुगर डैडी है। ली शिन, तुम ऐसे घटिया आदमी को अपनी तरफ से लड़ने के लिए लेकर आई हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ली शिन, सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी। लगता है मुझे बहुत पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए था। तुमने तो एक बुढ़े तक को नहीं छोड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। अंकल का मेरे साथ कोई वैसा रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें उन पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगी। कलंक कहीं की, तू अभी भी मान नहीं रही। मेरे बेटे की पीठ पीछे मुंह काला करती है और फिर भी इतने बूढ़े आशिक को यहाँ ले आई है। बेशर्म औरत। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो। आज जिसने भी तुम्हें परेशान किया है उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम पूरा परिवार मिलकर ली शिन को सता रहे हो और अब उल्टे उसी पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। क्या सच में लगता है कि ली शिन बेसहारा है तो तुम उस पर रौब झाड़ सकते हो? आज मैं उसे पूरा साथ दूंगा और इंसाफ लेकर रहूंगा। तुम जैसे सड़क छाप कचरे के बस की क्या है? तुम उसे क्या खाक इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारी जगह भी उन्हीं 3 कंगाल मजदूरों जैसी है जो मेरे पैरों के नीचे रहने के लायक है। तुम खुद महज एक अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाले निकम्मे इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मजदूर भाइयों के बारे में ऐसा बोलने की? सुन लो, उन्होंने ली शिन की मदद की है
तो वे मेरे लिए फरिश्ते हैं। आज मैं उनका यह एहसान चुकाने आया हूँ। हा हा हा, तुम सबने सुना? तू और कुछ नहीं, बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है। फिर इन 3 मादूरों और तुझ में क्या फर्क रह जाता है? आज तुमने सूट बूट तो पहन रखा है, पर ये एहसान चुकाने की बातें, क्या इन तीनों के लिए ताबूत लेकर आए हो क्या? लीशन, मैं कहता हूँ तुम्हारा ये सस्ता बाप बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। नहीं, ये तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। इनकी औकात तो 2 कौई की है ही, साथ में दिमाग में भी समस्या है। चेन तियान्यू, ली शिन ने तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा। इतने सालों तक पैसे बचाती रही ताकि वह पूरी शान से तुमसे शादी कर सके, लेकिन तुम उसके बॉयफ्रेंड होने के बावजूद जब ली शिन बीमार थी तब तुम इस बेशर्म औरत के साथ मजे कर रहे थे। वो मामूली मादूर जिसे तुम नीचा समझते हो, वही ब्रदर उसे अस्पताल लेकर गया था। तब तुम कहाँ थे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ली शिन के बारे में ऐसा बोलने की? आखिर तेरी बिसात ही क्या है? तू मुझे भाषण देने लायक नहीं है। सब उसी की गलती है। वही पागल और घटिया थी। वही तो खुद मेरे पीछे पड़ी थी कि उसे मेरा ख्याल रखना है और पैसे देने हैं। चेन तियान्यू, मैं कितनी बड़ी अंधी थी जो तुम्हें नहीं देख पाई। और तुम भी एक बेशर्म सौतन, जरा भी लाज नहीं है। और अभी तुम अपने पिता के दम पर यहाँ अपनी मनमानी कर रही हो। आज तुम भी यहाँ से भाग नहीं सकती। क्यों? क्या तुम मुझे सबक सिखाने की सोच रहे हो? आज मैं लिन फेंग अपना कर्ज भी उतारूंगा और अपना बदला भी लेकर रहूंगा। मेरे भाई, जरा सोच समझकर जल्दबाजी में कुछ मत करना। मुझे पता है कि तुम यहां शाओशिन का साथ देने आए हो, पर उसके पिता हाइचिंग के बहुत बड़े डॉन हैं। हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके शाओशिन को लेकर यहां से चले जाओ। हम तीनों वैसे भी मामूली इंसान हैं। हम इन्हें रोकेंगे। आज हम तीनों दोस्त इन लोगों से डटकर मुकाबला करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। तुम लोगों ने इन सालों में ली शिन की बहुत मदद की है। तुम सब मेरे रक्षक हो, मेरे अपने हो। हाइचिंग का वह तथाकथित बड़ा डॉन मेरी एक उंगली तक नहीं छू सकता। मेरे पिता के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत? तेरा समय खत्म हुआ। मैं सच कह रहा हूं या झूठ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पकड़ लो इसे। इन सब के पैर बुरी तरह तोड़ दो और इन्हें बाहर फेंक दो। अंदर आओ। एक घटिया डिलीवरी वाला, तू सच में किसी को साथ ले आया? कैरेटी पी। थू, आज तू किसी को भी बुला ले, कोई फायदा नहीं होगा। ब्रदर ली, यह आप ही थे जिन्होंने ली शिन के सबसे मुश्किल समय में अपनी दरियादिली दिखाई और उसे $500 दिए थे। लात $100 दिए थे ताकि वह सड़कों पर भूख से दम न तोड़ दे। आज मैं ली शिन की तरफ से आपको उसका 10,000 गुना वापस करता हूं। ये $50 लाख हैं, इसे रख लीजिए। क्या? $50 लाख नकद? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। ये तो सच में $50 लाख नकद हैं। 500 के बदले 50 लाख। अरे वाह, ये तो 10,000 गुना मुनाफा है। अगर मैंने ली शिन को $2 लाख दिए होते तो क्या ये $2 अरब हो जाते? बस $50 लाख ही तो है। मेरा 1 साल का जेब खर्च $50 लाख से कहीं ज्यादा है। क्या तुझे लगता है तू इतने पैसों से मुझे डरा पाएगा? हाँ, पर ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकता। जब मैंने शाओशिन की मदद की थी तब मैंने बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। अरे तुम्हारे लिए पैसे कमाना शायद इतना आसान नहीं रहा होगा। इसे वापस ले लो, प्लीज इसे वापस ले लो। ब्रदर ली, एक छोटी सी मदद के लिए उम्र भर का शुक्रगुजार होना चाहिए। इन्हें रख लीजिए। यह ब्रदर पैन, क्या आप ही थे जिन्होंने ली शिन के बीमार होने पर उसे अपनी पीठ पर अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल का खर्चा भी भरा? ब्रदर, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। शाओशिन, इसे मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरी अपनी बच्ची हो। इसलिए यह सब तो मेरा फर्ज था, मेरा फर्ज। मैं जानता हूं कि आपकी बेटी को अभी स्कूल में दाखिले के लिए मुश्किलें आ रही हैं। यह वन सॉन्ग एकेडमी का सबसे अच्छा घर है जो स्कूल के पास है। 200 वर्ग मीटर का है। इसे रख लीजिए। क्या वन सॉन्ग एकेडमी
वह तो हाइचंग का सबसे बढ़िया रिहायशी इलाका है। वहाँ सबसे सस्ता घर भी $1 करोड़ का आता है। तो 200 वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी? क्या 200 वर्ग मीटर? वानसोंग एकेडमी में घर 1 वर्ग मीटर की कीमत $1 लाख है। इसका मतलब यह कम से कम $2 करोड़ का होगा। $2 करोड़? बेटे, अगर तूने ली शिन को अस्पताल पहुंचाया होता तो आज वो $2 करोड़ हमारे पास होते। वानसोंग एकेडमी, वहाँ घर खरीदने से पहले तो मुझे भी 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या सच में इसने यह तोहफा दे दिया? असंभव। यह नहीं हो सकता। मैं यह नहीं ले सकता। और यह आखिरी तोहफा साउथ सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट की तियानहाई सिटी है। नामुमकिन। तियानहाई सिटी तो साउथ सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट की सबसे खास इमारत है जिसकी कीमत खरबों डॉलर है। यह तो मेरे पापा को भी नहीं मिल पाई। तुझे कैसे मिल सकती है? क्या मेकी, वह प्रोजेक्ट जिसे तुम्हारे डैड भी हासिल नहीं कर पाए? ये पक्का नकली होगा। भाई हुआंग जी, ली शिन के लिए ठेले का इंतजाम आपने ही किया था। आपने ही उसकी मदद की थी गरीबी से बाहर निकलने में। ये सब तो शाओशिन की अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। वह तो कभी लेती ही नहीं थी हम सब लोगों से खाने के पैसे भी। अगर आप तीनों न होते तो ली शिन आज इस मुकाम पर नहीं होती। ये तियानहाई सिटी के कागज दरअसल वह तोहफा है जो मैं आप तीनों को देना चाहता हूं। आप तीनों में से हर किसी का हिस्सा 33% होगा। इसे रख लीजिए। क्या तियानहाई सिटी के प्रोजेक्ट पेपर्स के हिसाब से उनमें से हर किसी का हिस्सा 30% से ज्यादा है? उसका मतलब है कम से कम $300 अरब। अगर उन्होंने ये तोहफे ले लिए तो क्या वे सच में रईस बन जाएंगे? फिर तो वे मुझसे भी ऊपर निकल जाएंगे। यह यकीनन नकली है, नकली है। अंकल, यह सब आखिर तुम कौन हो? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी एक बात पर मैं उन्हें वो चीज दे सकता हूँ जो वांग फैमिली को कभी नहीं मिल सकती। क्या अब भी तुम्हारी हिम्मत होगी कि तुम इनमें से किसी को भी नीचा दिखा सको? मुमकिन ही नहीं है। तुम तो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी वाले हो। तुम्हें कैसे मिल सकता है तियानहाई सिटी का प्रोजेक्ट पेपर? ये फैसला करने का हक तो सिर्फ गवर्नर ये के पास है। फिक्र मत करो, तुम्हारा वह गवर्नर ये अभी तुम्हारे डैड को लेकर यहाँ खिंचा चला आएगा ताकि वह मुझसे और ली शिन से माफी मांग सके। ये क्या बदतमीजी है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने ये चीजें कैसे चुराई हैं, लेकिन तूने गवर्नर ये का अनादर करने की हिम्मत की और यह भी कहा कि मेरे पापा तेरे और इस घटिया औरत के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। आज तुम सबका खेल खत्म समझो। यह क्या? तुझे बता दूं कि मेरे पापा अभी रास्ते में ही हैं। इतना ही नहीं, मेरे पापा कल ही गवर्नर ऑफ जियांग प्रोविंसियल लिंगशुए से मिले हैं। इससे पहले कि मेरे पापा यहाँ पहुंचे, तू अभी घुटनों पर बैठ जा और सिर झुकाकर मुझसे माफी मांग और ये सारी चीजें चुपचाप मेरे हवाले कर दे। तब शायद मैं तुझे छोड़ने के बारे में सोचूं। अंकल, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, आज बस देखते जाओ क्या होता है। ओ डिलीवरी वाले, तुझे सुनाई नहीं दिया? जल्दी से वो चीजें यहाँ लेकर आ और फिर घुटने टेक कर माफी मांग। तेरे जैसे कचरे इंसान की मेरे तोहफों को छूने की औकात भी नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। सुनाई नहीं दिया तुझे? अंडरग्राउंड एम्परर ऑफ हाइचेंग अभी यहाँ आने वाले हैं। मैं उनका दामाद हूँ। आकार मास्तार, मैं ये दूसरा आकार मास्तार 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 मास्कार मास्तार मास्तार मास्कार 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 मास्कार। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किसका दामाद है। आज तो मैं बस तुझ जैसे धोखेबाज को सबक सिखाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि तू किसका दामाद है। मैं आज तुझे इस बेवफाई के लिए सबक सिखाऊंगा। यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू झूठा और मतलबी है और तूने ली शिन की मेहनत की कमाई हड़प ली। मेरे बेटे को छोड़ दो। यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू सच को झूठ बता रहा है और ली शिन के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू एहसान फरामोश है और तूने ली शिन के प्यार को धोखा दिया है। तुम फौरन टेन्यू को छोड़ दो। बुढ़े कहीं के, क्या तूने अपनी शामत बुलाई है? वह हमारे वांग फैमिली परिवार का दामाद है। अंकल, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए।
उसके पीछे वांग फैमिली के लोग हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। तेरे जैसे नीच इंसान को तो यहीं खत्म कर देना चाहिए, पर वह तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। तियान्यू, क्या तुम ठीक हो? तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी और मेरे होने वाले पति पर हाथ भी उठाया। आज तुम सबका खेल खत्म। इतना सब होने के बाद भी अगर तुम अपनी गलती नहीं मानते तो आज मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। चुपचाप ली शिन के सामने घुटने टेको और सर झुकाकर माफी मांगो। ओ बेकार के डिलीवरी वाले, क्या तू हमें लाचार कर देगा? तो अगर हमने उससे माजी नहीं मांगी तो क्या तू हमें खत्म कर देगा? हाँ बिल्कुल। क्या मजाक है? तेरी क्या हैसियत है जो हमारे वांग फैमिली को खत्म करेगा? तुझे सच बता देती हूँ, कल मेरे पिता को गवर्नर ये से पता चला कि ड्रैगन कमांडर की बेटी हाईचेंग में ही है। बस एक बार वो हमें मिल जाए, फिर हमारा वांग फैमिली सीधा आसमान छुएगा। क्या ड्रैगन कमांडर की शहजादी हाईचिंग में है? अगर वांग फैमिली ने उसे ढूंढ लिया तो क्या वे ड्रैगन कमांडर के मददगार नहीं बन जाएंगे? वो एक डिलीवरी वाला जिसने ड्रैगन पैलेस के सहारे वाले वांग फैमिली से पंगा लिया है, लगता है आज वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। सुना तूने? हमारा वांग फैमिली जल्द ही ड्रैगन कमांडर के करीब होने वाला है और हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। जब तक तेरे पास कोई बही महान पहचान न हो तब तक तू हमारे वांग फैमिली को कैसे खत्म करेगा? कहीं तेरा मतलब ये तो नहीं कि तू सिर्फ अपनी बातों से हमें डराएगा? क्या वांग फैमिली की इतनी औकात है कि वो ड्रैगन पैलेस के करीब जाए? जब तेरे पिता तुझे नहीं सुधार सकते तो आज उनकी जगह मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। क्या तू सच में मुझे मारना चाहता है? मेरी एक उंगली भी छू कर दिखा। मुझे मारा? मेरे पिता ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तू एक मामूली डिलीवरी वाले, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे किस हक से मारा? अगर मैंने मारा है तो मारा है, लेकिन तेरी एक बात एकदम सही थी। वांग फैमिली को खत्म करने के लिए मेरा बस एक शब्द ही काफी है। ये लिंगशु, वांग झनहुआ को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। मेरे पिता को गवर्नर ये से मिलने के लिए सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और तूने एक फोन में उन्हें बुला लिया। तू खुद को समझता क्या है? वह बस एक मामूली डिलीवरी वाला है, उसके पास गवर्नर ये का नंबर कहाँ से आएगा? मुझे लगता है वह बस यहाँ नाटक कर रहा है। आज तूने मुझे मारा है और ऊपर से लॉर्ड हुआ को भी नाराज कर दिया और अब तू गवर्नर ये की भी इज्जत नहीं कर रहा। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। मेरे पिता भी मेरी शादी में आने वाले हैं और वह अभी रास्ते में ही है। तू अभी के अभी घुटनों पर बैठ जा, अपने हाथों की सजा भुगत, टियान्यू से माफी मांग, तब शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं। अंकल, इससे पहले कि लॉर्ड हुआ यहाँ आए, आप यहाँ से चले जाइए। सारे नतीजे मैं खुद झेल लूंगी। अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो मेरे हाथ तोड़ दो। तू एक तरफ हट जा। आज इसके हाथ कोई नहीं बचा सकता। पहले मैं इस बूढ़े को सबक सिखा दूं, फिर बाद में तुझे देखूंगा। डरो मत, आज हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अभी 3 मिनट बाकी हैं। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से घुटनों के बल बैठकर ली शिन से माफी मांगो, वरना जब ये लिंगशुए यहां आएंगे तब तुम सब खत्म हो जाओगे। गवर्नर ये? नमस्ते गवर्नर ये। जी जी ठीक है सर, मैं अभी तुरंत हाईचेंग ग्रैंड होटल के लिए निकलता हूं। ड्रैगन कमांडर ने अचानक मुझे बुलाया है। क्या वह मेरी तरक्की करने वाले हैं? ओह मेरे खुदा, मेरी किस्मत चमकने वाली है। हा हा हा, मुझे सबसे तेज रफ्तार से हाईचेंग ग्रैंड होटल पहुंचाओ। तुम्हारा अंत अब करीब है, फिर भी तुम चिल्ला रही हो। जब एक बार ये लिंगशुए यहाँ आ गए तो सबसे पहले वह तुम्हें ही सबक सिखाएंगे। जब मेरे पापा आ जाएंगे तो वह तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। फिर देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कैसे बचती है। तुम्हारी आवाज से डर साफ दिख रहा है और ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, दरअसल तुम अंदर ही अंदर बुरी तरह से डरी हुई हो, है ना? ऐसी घटिया औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, क्या ये सही है? अंकल, आप मुझे बचाने के लिए आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बचपन से ही मेरे सर पर पिता का साया नहीं था, लेकिन आपकी वजह से मुझे पिता जैसा प्यार महसूस हुआ। पर इनके पीछे न केवल हाई चेंग के डॉन हैं, बल्कि गवर्नर ये जैसे बड़े लोग भी शामिल हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इतने सालों में मुझे सबसे ज्यादा पछतावा यही रहा कि उस समय मैं रक्षा नहीं कर सका अपनी बेटी की।
आज चाहे कोई अफसर हो या माफिया, अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तेवर हैं तुम्हारे? पापा आप आखिर आ ही गए। ये लोग आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए। पूरे हाईचेंग में ऐसा कौन है जो मुझ वांग ज़ेनहुआ यानी यहां के राजा के बारे में नहीं जानता? मेरी बेटी को सताने की हिम्मत की। लगता है तुम खुद आफत मोल ले रहे हो। जितनी छोटी जगह उतनी ही ज्यादा गंदगी। तू वांग ज़ेनहुआ क्या चीज है जो मेरे सामने राजा बनने की बात करता है? इतने सालों में तुम पहले शख्स हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आखिर तेरी हैसियत क्या है जो तू मेरा इस तरह अपमान कर रहा है। पापा ये बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है, इसकी क्या औकात होगी? हाँ, मुझे तो लगा था कि शायद इसकी कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी वाला निकला। तुझ जैसे कंगालों को मैं 1 साल में न जाने कितनों को धूल चटा देता हूं। कोई है? इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे नदी में फेंक दो। तुम अभी तक तो मेरे सामने बहुत उछल रहे थे ना? लॉर्ड हुआ आ गए हैं, अब तो तुम्हें अपनी सजा भुगतनी ही होगी। इस सब में इसका कोई हाथ नहीं है। जो भी करना है मेरे साथ करो। मुझे थोड़ी देर में गवर्नर ये के साथ ड्रैगन कमांडर से मिलना है। जल्दी करो, मेरे जरूरी काम में देरी मत करो। सुना तुमने? लॉर्ड हुआ कह रहे हैं कि वो ड्रैगन कमांडर से मिलने जा रहे हैं। लगता है मिस वांग सही कह रहे थे। वांग फैमिली अब ड्रैगन पैलेस के करीब हो गए हैं। वाह, थियन्यू की शादी मिस वांग से हो गई तो अब इनकी कामयाबी निश्चित ही है। थियन्यू, तुम वाकई किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसी अच्छी पत्नी मिली है। वो तो है, मैकी ने मेरे करियर में मेरी बहुत मदद की है। लीशिन जैसी घटिया औरत की तरह नहीं, जो सिर्फ मुझे पीछे खींचना जानती थी। अंकल, ड्रैगन कमांडर के सिर्फ एक इशारे पर पूरे डाक्शिया में हलचल मच सकती है। अब जब वांग फैमिली का नाता ड्रैगन कमांडर से जुड़ गया है तो अब हमारा क्या होगा? तो अब डर लग रहा है मुझ पर, यानी वांग फैमिली पर ड्रैगन कमांडर की पूरी कृपा है। भविष्य में ड्रैगन पैलेस का हिस्सा बनना अब बस कुछ ही समय की बात है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे यानी वांग फैमिली से दुश्मनी मोल लो? तुम लोग ड्रैगन पैलेस में शामिल होना चाहते हो? कितना मजाक की बात है। तुम जैसे लोग सिर्फ मेरे पैरों तले कुचले जाने के लायक हो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही ड्रैगन कमांडर हो। हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जैसी औकात वाले लोग ड्रैगन कमांडर के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। पहले तो तुमने ये लिंग शुए को फोन करने का नाटक किया और अब मेरे पिता के सामने ड्रैगन कमांडर बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम सच में हद पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम वांग फैमिली वाले इतने मूर्ख हैं कि तुम हमें बेवकूफ बना लोगे? लीशन, तू ऐसा कहां से घटिया बुढ़ा ढूंढ कर लाया है जिसे न अपनी औकात पता है और न ही कोई डर? आज तू और यह दोनों ही खत्म हो जाओगे। अंकल, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं कोई रास्ता निकालकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। इसका जो भी नतीजा होगा वह मैं भुगतूंगी। मुझे पता है कि इन सालों में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं यहां हूं, आज के बाद कोई भी तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो कि यह आखिर है क्या। यह ड्रैगन कमांडर मेडल है। क्या वह ड्रैगन कमांडर है? ड्रैगन पैलेस के मुखिया ड्रैगन कमांडर सर। यह नामुमकिन है। वह तो एक मामूली डिलीवरी बॉय है। उसके पास ड्रैगन कमांडर का मेडल कैसे हो सकता है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पक्का यह नकली होगा। अच्छा, तो यह बात है। तेरी इतनी हिम्मत कि एक नकली मेडल इस्तेमाल करे और ड्रैगन कमांडर होने का नाटक करे। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है तुम अंधे हो गए हो। तुम ड्रैगन पैलेस के करीब आना चाहते हो, लेकिन तुम ड्रैगन कमांडर के मेडल को पहचानते तक नहीं। मेडल? वह मैंने खुद ड्रैगन कमांडर को सौंपा था। क्या मुझे पता नहीं होगा? मैं तुम्हें बता दूं कि जो असली ड्रैगन कमांडर मेडल होता है, आग में डालने पर उसमें से सुनहरी रोशनी निकलती है। अगर तुम कहते हो कि यह असली है, तो क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत करोगे? आजमाना? ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अगर यह मेडल असली निकला तो तुम यह हाईचेंग के अंडरवर्ल्ड डॉन का पद छोड़ देना। तुम्हारा वांग फैमिली आज रात खत्म हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को भी घुटनों के बल बैठना होगा और ली शिन के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी, जब तक कि ली शिन उसे माफ न कर दे। तू एक मामूली डिलीवरी वाला होकर
मुझसे कहता है कि मैं इस घटिया औरत से माफी मांगूं। सपने देखना बंद कर। मुसीबत सर पर है और तू अभी भी अकड़ दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये मुहर असली निकली तो मैं वांग फैमिली ये मान लूंगा कि मैंने गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर ये मुहर नकली निकली तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा ताकि तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सड़क पर भीख मांगते हुए गुजारो। और जहां तक तुम्हारी बात है कलंक कहीं की, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे यानी वांग फैमिली के यहाँ एक नौकरानी बनकर बिताओगी। वांग जेनहुआ, तू अपनी तबाही को दावत दे रहा है। फालतू की बातें बंद करो, अंगार जलाओ। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। अंकल, शाओशिन, डरो मत। आज अगर कोई खत्म होगा तो वो सिर्फ वांग फैमिली और उसकी बेटी होंगे। बस देखते जाओ। ऐसे नाटक कर रहा है जैसे सच बोल रहा हो, पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसका साफ मतलब है कि ये नकली है। घटिया इंसान, एक नकली चीज दिखाकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया। आज तुम सब नहीं बचोगे। ड्रैगन कमांडर के नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत और यहाँ धोखाधड़ी करने की कोशिश। तेरी इतनी हिम्मत कोई है? इसके हाथ पांव तोड़ दो और इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। नहीं। ब्रदरलिन, तुम जल्दी भागो। इस मुहर से तो सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये सच में असली है। क्या ये वाकई में ड्रैगन कमांडर की मुहर है? क्या ये सच में असली है? अब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आग बुझाओ। ये सच में ड्रैगन कमांडर की असली मुहर है। क्या आप सच में ड्रैगन कमांडर साहब हैं? चूंकि अब साबित हो चुका है कि ये ड्रैगन कमांडर की मुहर है, वांग जेनहुआ, तो अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। पिताजी, आप इसकी बातों में मत आइए। अगर यह टियानहाई सिटी की प्रोजेक्ट बुक चुरा सकता है तो यह टोकन यकीनन इसने चुराया ही होगा। हाँ, इसने इसे पक्का चुराया है। क्या चुराया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन कमांडर का टोकन चुराने की? तू तो खुद ही अपनी सजा लिख रहा है। चोरी? वांग जेनहुआ, यह टोकन तो खुद तुमने मेरे हाथों में दिया था, तो यह चोरी कैसे हुई? तू अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहा है? चुराई हुई चीज को अपनी बताने की तेरी हिम्मत। तूने तो जैसे ड्रैगन पैलेस का सम्मान करना ही छोड़ दिया है। गवर्नर ये बस पहुंचने ही वाले हैं। कोई है यहाँ? इसे पकड़ो और कैद कर लो। लॉर्ड हुआ, उसने जो भी किया मेरे लिए किया। घबराहट में उसने ऐसा कदम उठाया। इस सब के पीछे की वजह मैं हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज अंकल को जाने दीजिए। माफी? तेरी हैसियत क्या है? लीशिन, वांग जेनहुआ, तू खुद को खत्म करना चाहता है क्या? तुम जैसे एक डिलीवरी वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे सबक सिखाने की बात करो। तेरा वक्त अब खत्म हो गया है, पर फिर भी तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है तुझे बर्बाद होने का बहुत शौक है। अंकल, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी नुकसान पहुंचे। सालों पहले जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ा था तो मुझे आज तक उस बात का अफसोस है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे एक पल के लिए भी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं रुकना होगा और जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है उन सब से एक एक करके हिसाब लूंगा। जाना, आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। ए बुढ़ी, तूने इस घटिया औरत के लिए मेरी शादी खराब कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कोई है यहाँ? इसे मार मार कर अपाहिज कर दो। गवर्नर साहब, ड्रैगन पैलेस के अंगरक्षक इकट्ठा हो चुके हैं। कृपया हमें आदेश दें। ठीक है। वांग फैमिली की इतनी हिम्मत कि उसने ड्रैगन कमांडर का अपमान करने की कोशिश की। तुम सब मेरे पीछे आओ। अंदर जाते ही वांग फैमिली को पूरी तरह खत्म कर देना। जी सर। तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। चेन तियान्यू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अंकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे जो भी सजा देनी है मुझे दे। लीशिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? मैंने तुझे मौका दिया था पर तूने मना कर दिया।
तुझे यहाँ रुककर गड़बड़ करनी ही थी। यह सब तेरे अपने कर्मों का फल है। यह मत सोच कि तू बच जाएगी। एक बार मैं इस बूढ़े को सबक सिखा लूं, फिर मैं तुझे ठीक करूंगा। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुम एक घटिया इंसान हो। ली शिन, तुझसे मिलना मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। ओ बूढ़े, सब खत्म होने वाला है, फिर भी तू अकड़ दिखा रहा है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इस घटिया औरत के साथ शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि तब तुम्हारे चेहरे देखने लायक होंगे। अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इन्हें खत्म करो। देखती हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है इसे छूने की। गवर्नर ये, आप आए और आपने हमें बताया भी नहीं ताकि मैं आपका स्वागत कर पाता। गवर्नर ये तो जंग प्रोविंस के लिए सब कुछ है। तियान्यू, तुम्हें सच में बहुत अच्छी पत्नी और ससुर मिले हैं। जब तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी तो हमें मत भूल जाना। जरूर जरूर। गवर्नर ये ड्रैगन कमांडर की सबसे भरोसेमंद इंसान है। अगर ड्रैगन कमांडर को पता चला कि तुमने टोकन चुराया है तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। जल्दी से उनसे माफी मांग लो और उनसे रहम की भीख मांगो। कोई बात नहीं, उसकी हिम्मत नहीं कि वह मुझे कुछ भी कहे। बूढ़े आदमी, तू बर्बादी की कगार पर है और तुझे खबर तक नहीं। गवर्नर ये जियांग प्रोविंस की ताकत है। क्या तुझे लगता है कि तू उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है? आज तेरा अंत तय है। वांग ज़ेन हुआ, ये सब क्या हो रहा है? गवर्नर ये एक डिलीवरी वाला है जिसने ड्रैगन कमांडर का टोकन चुरा लिया है। मेरी बेटी की शादी में वह ड्रैगन कमांडर होने का नाटक कर रहा है। मैं बस उसे सबक सिखाने ही वाला था। क्या? गवर्नर ये, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी इससे कहूंगा कि यह आपसे माफी मांगे और पछतावा करे। तू अब भी खसा क्यों है? जल्दी से गवर्नर ये के पैरों में गिरकर माफी मांग। ये लिंग शुए, यही वह इंसान है जिसका तूने साथ दिया। फौरन यहाँ आ और अपनी सजा पा। ये लिंग शुए, यही वह इंसान है जिसे तूने आगे बढ़ाया है। चुपचाप यहाँ आ और अपनी सजा भुगत। तेरी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर ये का अपमान करने की? अंकल प्लीज अब और मत बोलो। ये लिंगशे, देख लो ये किस तरह के घटिया लोग हैं। तुमने गवर्नर के तौर पर क्या यही काम किया है? ओए डिलीवरी वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू गवर्नर ये को सिखाएगा कि क्या करना है। कोई है यहाँ? इसे सबक सिखाओ और इसके पैर तो दो। इसे घसीटकर गवर्नर ये के पैरों में ले आओ और इसे कहो कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। आपकी सेवा किए लिंग शुए ड्रैगन कमांडर को प्रणाम करती है। क्या वह सच में श्रीमान ड्रैगन कमांडर है? यह मुमकिन नहीं है। यह तो साफ तौर पर एक मामूली डिलीवरी वाला है। गवर्नर ये, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? वह बस एक मामूली सा डिलीवरी वाला है। वह भला महान ड्रैगन कमांडर कैसे हो सकते हैं? अपनी जुबान बंद रखो श्रीमान ड्रैगन कमांडर। यह मेरी ही गलती है जो इस इंसान ने इतनी हिम्मत की कि आपका अपमान कर सके। कृपया आप मुझे इसकी सजा दें। उसे चोट लगी है। यह किसने किया? और कौन हो सकता है? जाहिर है कि यह तुम्हारे ये लिंग शुए के उन वफादार लोगों का काम है। तुम जैसे लोग जीने के लायक नहीं है। आज और कौन मिस ली का अपमान करने की हिम्मत करेगा? मैं तुम सबसे एक एक करके हिसाब लूंगी। लॉर्ड ड्रैगन कमांडर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? हूँ, तुमने ली सिन को कमजोर समझकर उसे परेशान किया, उनके रिश्ते के बीच आई और वैंग फैमिली के नाम पर अपनी मनमानी करती रही। तुमने जो कुछ भी किया है वो एक एक हरकत, क्या इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं? इसे ले जाओ यहां से और आज से वांग फैमिली और हाइचंग का नामोल्लेख मिटा दो। जी बिल्कुल। लॉर्ड ड्रैगन कमांडर, लॉर्ड ड्रैगन कमांडर, मेरा वांग फैमिली हाइचंग में बहुत गहरे तक फैला हुआ है। इतने सालों की मेहनत है और आप सिर्फ इस औरत के लिए, सिर्फ इस मामूली सी लड़की के लिए आप मेरे वांग फैमिली को तबाह करना चाहते हैं। बेवकूफ कहीं के। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कौन है? और कौन हो सकती है?
यह तो बस सड़क किनारे चावल बेचने वाली एक घटिया लड़की है। जुबान बंद करो। यह ड्रैगन मार्शल की 15 सालों से खोई हुई सगी बेटी है लिन नियन। वह ही ड्रैगन कमांडर की 15 सालों से बिछड़ी हुई असली बेटी है, लिन नियन। क्या ड्रैगन कमांडर की बेटी? क्या वह ड्रैगन कमांडर की बेटी है? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म। हमारा वैंग फैमिली अब खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने ड्रैगन कमांडर की बेटी का मर्द छीनने की कोशिश की, शादी में उस पर झूठे इल्जाम लगाए। वह अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने ही हाथों उसे और अपने बेटे को अलग कर दिया। हे भगवान, मुझसे यह क्या गुनाह हो गया? मेरी ही गलती थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं अंधा हो गया था। अब मुझे अपने दिल की असलियत समझ आई है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? चेन टियान्यू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हें सिर्फ पैसों और रुतबे से प्यार है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम पर अपने 5 साल बर्बाद किए। अब से मैं यह गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। ड्रैगन कमांडर, ड्रैगन कमांडर, ड्रैगन कमांडर, मुझे माफ कर दीजिए ड्रैगन कमांडर, मुझे बख्श दीजिए ड्रैगन कमांडर, रहम कीजिए ड्रैगन कमांडर। तो तुम सच में मेरी बेटी हो? नियन 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 नियन। अंकल, माना कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। क्या तुम्हारे पास एक पत्थर का लॉकेट है? यह लॉकेट मुझे मेरे पापा ने 15 साल पहले एक मिशन के दौरान दिया था। इसका दूसरा आधा हिस्सा उनके पास है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास ये लॉकेट होगा तो मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। पापा, आप सच में मेरे पापा हैं? नियन नियन, पापा ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे। बधाई हो ड्रैगन कमांडर, ड्रैगन पैलेस की कमान दोबारा संभालने के लिए।